स्फेरिकल मिरर्स क्या है? हाँ भाई बोलिए। रोहितांश, जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, कौन सा वाला? आज का हमारा टॉपिक क्या है बताइए? मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। ओके। तो लास्ट क्लास हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात की थी, उसी के बारे में बस एक रिकैप कर देते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिनोट करेंगे किससे? एम से। किससे? एम से। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि कोई इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा हुआ। एम की वैल्यू या तो 1 या तो लेस देन 1 या तो ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो मान लो अगर मैं नॉर्मल से कोई एग्जांपल लूं, तो ये मान लो कोई अपना कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे अपना कहीं पे इमेज रखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी जो इमेज बनेगी, मान लो कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करेगा, यस और नो। उसी तरीके से जब वो पोल पे गिर रहा है थीटा एंगल पे, तो थीटा से ही, यस और नो। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इमेज देखिए छोटा हो रहा है यहाँ पे, यस और नो। तो मैग्निफिकेशन कहीं ना कहीं इमेज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए, आप tan थीटा ले लीजिए। यहाँ पे क्या ले लो आप? tan थीटा। तो इसको बोल दो आप ऑब्जेक्ट हाइट HO। इसको क्या बोल दो? ऑब्जेक्ट हाइट HO। और इसको क्या बोल दो? इमेज हाइट HI। इमेज हाइट, तो ये HI है, ये थीटा था आपका, यस और नो। अच्छा, पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? V। और पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? U। ओके। तो मैग्निफिकेशन को हम इन जनरली, वरना एक काम करते हैं, यहीं से पहले निकाल लेते हैं। देखो tan थीटा इस ट्रायंगल में लिखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखिए आप, इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में आप tan थीटा लिखेंगे तो कितना आएगा? H नॉट बाई यू, H नॉट बाई यू, या H0 बाई यू। और दूसरे में लिखिए tan थीटा, इस वाले ट्रायंगल में लिखिए, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये आ जाएगा HI बाई V, HI बाई V, यस और नो। तो ये बराबर हो गया HI बाई V के, यस और नो। तो यहाँ से आपका निकल के आया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V बाय U। कितना निकल के आया? V बाय U। इसी को हम लोग क्या नाम दिए? इसी को हमने क्या नाम दिया? मैग्निफिकेशन। इसी को हमने क्या नाम दिया? मैग्निफिकेशन। दैट इज हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ। क्लियर है सबको? 100% पक्का? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? Okay, so this is height of image, this is height of object. So comparison of height of image with respect to height of object. क्लियर हुई बात? Okay. अब ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखें आप। ये जो लाइन है ना आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप पॉजिटिव मानते हो, क्या मानते हो? पॉजिटिव। और इसके नीचे आप क्या मानते हो? नेगेटिव। तो देखो, अगर आप यहाँ पे HI लिखोगे तो HI क्या आएगा? नेगेटिव। HI क्या आएगा? और HO क्या आएगा? तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव कितना आना चाहिए? नेगेटिव। कितना आना चाहिए? लेकिन देखो V और U दोनों सेम साइड में है, तो दोनों का साइन सेम होगा, तो दोनों कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए? नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंबल लगाते हैं, माइनस। क्या लगाते हैं? तो जनरलाइज फॉर्मूला जो अपना हुआ वो हुआ मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI बाय HO विच इज इक्वल टू माइनस V बाय U फॉर अ मिरर, यस और नो, फॉर अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्लियर हुई बात? बोलेंगे सब लोग? पक्का? तो सिंपल सा थ्योरी है कि आपका मैग्निफिकेशन HI बाय HO होता है विच इज इक्वल टू माइनस V बाय U। तो ज्यादा कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है। अब मैग्निफिकेशन जो है वो अगर 1 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है? और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, अगर 1 से बड़ा आ रहा है मतलब इमेज क्या हो रहा है? एनलार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? एनलार्ज हो रहा है। अगर m लेस देन 1 आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? इमेज डिमिनिश हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लियर है बात? बोलिए। 100% पक्का? okay. इतना लिखें जल्दी से, जिन्होंने लिख दिया उनके लिए नहीं, जो लोग लिख रहे हैं आज लिख लीजिए। रियोप्लेक्सी क्लास मिस मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी तुम सबको। कोई नहीं पढ़ाएगा फिर से, ये मैं डिटेल गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। कोई भी फिर से एक जरा सा भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है? जो पढ़ना है पढ़ लो। क्यों? क्योंकि मुझे 26 क्लास दिया गया रियोप्टिक्स के लिए। 26 क्लास ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे ना, हम पूरा पढ़ेंगे उसमें, इसलिए वापस से रिपीट कोई नहीं करेगा, ठीक है? 26 क्लास इंग्लिश में। ओके, क्लियर हुई बात? m ग्रेटर देन 1 एनलार्ज, m लेस देन 1 डिमिनिश। ओके, और m इक्वल टू 1 अगर है, m अगर इक्वल टू 1 है तो साइज रिमेन्स द सेम, सेम साइज ऑफ इमेज। क्लियर? बोलो, अरे बोलिए, क्लियर है क्या? 100% पक्का? चलो, ये इच्छा हो रही है क्वेश्चन देने की, दे दूं क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन दूं क्या?
लेकिन वो प्लेन मिरर का होगा। हो गया? देखते हैं। मैग्निफिकेशन हो गया? बोलिए, समझ गया मैग्निफिकेशन? कुछ और चीजें मैग्निफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं हम, देखिए ध्यान से। एक तो आपने एनलार्ज और डिमिनिश सीख लिया, और एक टर्म होता है इरेक्ट, और एक होता है आपका कौन सा? इन्वर्टेड। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब क्या होगा? दोनों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम तरफ होंगे, या तो दोनों ऊपर की तरफ या तो दोनों। दिस इज व्हाट इरेक्ट। ये कौन सा हुआ? इरेक्ट इमेज है ये। कौन सी इमेज है ये? इरेक्ट। अगर मैं इन्वर्टेड की बात करूं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो हाइट ऑफ इमेज कैसा आएगा? ऐसा आएगा। दिस इज इन्वर्टेड। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? ओके सर। अगर और एक लू तो मतलब मान लो अगर ये एच नॉट यहाँ है तो एच आई किधर होगा? इधर। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इन्वर्टेड। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ यस और नो 100%। अब देखें आप, एम जो होगा इरेक्ट के लिए, किसके लिए? इरेक्ट के लिए एम जो होगा, एम क्या होता है? एच आई बाई एच ओ क्या होता है? ओके, तो एच आई और एच ओ अगर सेम साइड है तो दोनों का साइन भी क्या होगा? सेम होगा। तो एम की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। एम की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमें क्या शो कर रहा है? यस और नो? बोलिए, क्या शो कर रहा है? इरेक्ट। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे वापस से m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ यूज करूँ फॉर इन्वर्टेड, तो एच आई एच ओ का साइन क्या है? अलग अलग। एच आई एच ओ का साइन क्या है? एच आई एच ओ का साइन क्या है? एच आई एच ओ का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आएगी? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या आएगी? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगी तो हमें क्या देगा? ये क्या देगा? इन्वर्टेड। क्लियर है बात? तो जब भी m नेगेटिव है तो वो हमें क्या पता चलना चाहिए? इन्वर्टेड। इन रियलिटी अगर मैं इस चैप्टर की बात बताऊं तो आपको जे मेंस में या नीट में भी, चलो नीट में तो बहुत सारा डेटा दिया रहता है, जे मेंस में बहुत सारा डेटा नहीं भी दिया रहेगा। आपको बिना डेटा से भी बहुत बार प्रिडिक्ट करना होता है कि इमेज कहाँ बन सकता है, इमेज का टाइप कैसा होगा। वो आप डायरेक्टली साइन वगैरह से डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ कुछ चीजें रटाई थी आपको कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज व्हाट? नेगेटिव पॉजिटिव? कॉनकेव इज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। याद रखें सारी चीजों को। ये सब चीजें आप याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप रीचेक कर पाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। और ये सब कुछ शॉर्टकट चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए पहले से। क्लियर हुई बात? बोलिए, पक्का? ओके सर, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, फिर मैंने वही वाली बात कही थी, फोकल लेंथ वाली बात, कि अगर मान लो कोई भी आपका कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा रहे, ऑब्जेक्ट रियल हो या वर्चुअल हो, रियल होगा तो इस तरफ होगा, वर्चुअल होगा तो इस तरफ होगा। कैसा भी हो, उसके लिए अगर फोकल लेंथ हम देखें किसका? कॉनकेव का। किसका? तो वो क्या होता है? नेगेटिव। खुद देख ले, अगर यहाँ पे रखा है रियल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखा है रियल ऑब्जेक्ट, तो काम के रेज उधर जाएंगे, तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ, तो फोकल लेंथ क्या हो गया? नेगेटिव। साथ साथ अगर मैं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं, किसकी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, काम के रेज इस तरफ, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो फोकल लेंथ इस केस में भी क्या होगा? तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एज वेल एज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। यस और नो? सेम अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, बोलिए, ऐसा ही होता है ना? अब आप रियल ऑब्जेक्ट ले लो तब भी उसका फोकल लेंथ क्या आ रहा है? देखो, काम की रे इधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स क्या होगा? पॉजिटिव। अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लो, क्या ले लो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? काम की रेस किधर जा रही है? इस तरफ। अभी भी किस तरफ जा रही है? इस तरफ। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इस केस में भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो पोल के राइट हैंड साइड में है। क्लियर? बोलिए, रिकैप खत्म हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? बोलेंगे सब लोग? तो आई गेस आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन। अब हम आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने बोला था दूंगा, ठीक है? मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है 2 kg का। कितने का? ये मेरे को आपको 2 क्लास पहले कराना था, बट मैं भूल गया था कराना। 4 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिरर लगा हुआ है। ओके, मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है 2 kg 4 kg का। 2 kg 4 kg का क्या है? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है? इनिशियली नेचुरल पोजीशन पे रखा हुआ है। कैसे? इनिशियली नेचुरल पोजीशन पे रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसे स्ट्रेच किया टोटल 10 सेंटीमीटर। कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेच? कितने का दिया? 10 सेंटीमीटर का। कितने का?
तो ये अपना अपना ऑसिलेट करेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमेज, फाइंड द मैक्सिमम, लिखिए फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2 kg block, find the maximum speed of image of 2 kg block, find the maximum speed of image of 2 kg block, find the maximum speed of image of 2 kg block in this mirror. Find the maximum speed of 2 kg block in this mirror when the system is stretched by 10 centimeter and released. When the system is stretched by 10 centimeter and released. When the system is stretched by 10 centimeter and released. ठीक है, जल्दी बताइए। देखते हैं कौन कर पाएगा। अगर तुमसे ये नहीं हुआ तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी 11th पूरी बर्बाद हो चुकी थी, और अगर भी अच्छी थी तो इतनी अच्छी नहीं थी कि तुम चीजों को रिलेट कर पाओ। रियलाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे जाके मैं हो सकता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस पे भी क्वेश्चन कराऊं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस के क्वेश्चन आईपीएचओ फिजिक्स ओलंपियाड में आते हैं, और जो डायरेक्टली जेईई एडवांस में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। एक आता है चिमनी प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे आप, ओलंपियाड में आ चुका है 2 बार, 3 बार जेईई एडवांस में आया। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस अगर वो आ रहा है आईपीएचओ में, गारंटी वो नेक्स्ट ईयर जेईई एडवांस में गिरेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। पूरा स्ट्रेच किया, यस, मतलब दोनों साइड जो एक्सटेंशन है ना वो 10 सेंटीमीटर की, उसके बाद वहां से रिलीज किया गया है उसको, ठीक है। टोटल एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर है, नेचुरल पोजीशन से अलावा, क्लियर। एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा जनरेटेड लेंथ वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ था L, दोनों साइड खींच दिया, तो इधर x1 गया, इधर x2 गया, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। एक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपसे नहीं होगा। एक्सएसएम पढ़ा है आप लोगों ने? दिमाग लगाइए और सोचिए। 1 मिनट और दे रहे हैं, जल्दी से। सेंटर ऑफ मास किस लोगों ने मेरे से पढ़ा है? कीजिए क्वेश्चन। नीट में आ गया ना ये सवाल, फिर बोलोगे कि नीट का पेपर मुश्किल था। जब मैं करूंगा लगेगा सिंपल सा था सर। इस टाइप के क्वेश्चन ही मैं आपके एग्जाम में डालूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था मैकेनिक्स के साथ लिंक करके रे ऑप्टिक्स आएगा, ऐसे चिंदी सवाल का रे ऑप्टिक्स में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए 2025 के मोस्ट ऑफ द जेईई मेंस के सवाल डायरेक्टली लिंक्ड है मैकेनिक्स के साथ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो मैं लूंगा ना, बता दूंगा पहले से, 7 दिन पहले बताऊंगा। 7 दिन पहले। ठेका वाले ले लो, ठेका वाले ले लो 100 न्यूटन पर मीटर, ठेका वाले ले ले 100। नहीं होगा ना आपसे? क्वेश्चन तो इतने अच्छे अच्छे हैं कि तुम थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, आप बस पढ़ते नहीं है। आपको लगता है कि Q1 Q2 आर स्क्वायर हटा दीजिए, हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, ऐसा नहीं होता बेटा। दूसरे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, आप भी वैसे ही करें। नहीं हो रहा है क्या? लास्ट क्लास कौन कौन नहीं आए थे? नहीं आए थे? हो गया? चलो ठीक है, ज्यादा समय हो गया, देखें ध्यान से। आप इसे एक्सटेंड करेंगे, ये सर नो, ये यहाँ कहीं पहुंचेगा और ये यहाँ कहीं पहुंचेगा, ये सर नो। ये मान लो x2 पहुंचा, ये मान लो x1 पहुंचा, टोटल स्ट्रेच किए, फिर छोड़ दिए, ऑसिलेट करेंगे दोनों, ये सर नो। याद करें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये सर नो।
If f(x1) equal to 0, then dp by dt equal to 0, then dp equal to 0, then dp equal to 0, dv equal to 0, dv equal to 0, then m1 x1 equal to m2 x2. m1 x1 equal to, सुना था ये वाला रिलेशन? याद है झांसारी डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कराते थे कि दो आदमी है 1 kg 2 kg डी सेंटीमीटर दूरी पे, अगर इसको इतना हिलाएंगे तो ये कितना हिलेगा? याद है वो वाला क्वेश्चन? m1 x1 इक्वल टू m2 x2 यूज होता था। कहाँ याद है सर? हमारी 11th तो कमजोर है रियलिटी में, हमें अभी तक पता नहीं। छोड़िए, देखे ध्यान से आप। तो यहाँ पे इनिशियल रेस्ट पे थे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास क्या रहा होगा? रेस्ट पे रहा होगा। क्या रहा होगा? मैंने कहा टोटल एक्सटेंशन कितनी की है? 10 सेंटीमीटर। कितने की? तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। यस और नो बोलेंगे। उसके बाद और एक रिलेशन आपको क्या मिला? m1 x1 इक्वल टू m2 x2। बहुत बढ़िया सर। m1 कितना है? 2, x1 कितना है सर? निकालना है। m2 कितना है सर? 4 इंटू x2। तो x1 x2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अरे x1 x2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन से आप x1 x2 निकाल लेंगे। उस रिलेशन से आप x1 x2 निकाल लेंगे। नहीं आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है हमें। बोलेंगे सब लोग, सब लोग बोलेंगे। अब आप बताइए, जो आप x1 x2 निकालेंगे, जो आप x1 x2, वो क्या होगा? x1 x2 है क्या? ये एक्सटेंशन मान रहे हैं क्या आप? एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। रियलिटी में ये सिर्फ एक्सटेंशन ही नहीं है, उसका एम्पलीट्यूड भी बन चुका है। किसका? इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का, ठीक है। ये दोनों एसएचएम कर रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। और ये एसएचएम कर रहा है x1 एम्पलीट्यूड से, और ये एसएचएम कर रहा है x2 एम्पलीट्यूड से। किस एम्पलीट्यूड से? ये x1 से और ये x2 से। क्लियर है बात? बोलिए। ओके। और एक चीज देखें, आगे आंसर सबका देखो। 2 मैं कर देता हूँ 2x1 इक्वल टू 4x2। सो x1 इक्वल टू x2 बाय 2x2। x1 इक्वल टू 2x2। यस और नो? तो x1 की जगह 2x2 पुट करें। 2x2 प्लस x2 इक्वल टू 10। तो x2 इक्वल टू 10/3। x2 इक्वल टू 10/3। तो x1 इक्वल टू कितना? 10 माइनस 10/3 कितना आएगा? 20/3। तो x1 आ गया और x2 आ गया। यस और नो बोलेंगे सब लोग। कोई प्रॉब्लम? सर ये रिलेशन कैसे आ रहा है? m1 x1 को m2 x2, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। किसी को ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, समझ लेना कि उसकी 11th सच में खराब थी। मतलब इतनी खराब थी कि उसने सेंटर ऑफ मास समझा ही नहीं। ओके, आगे देखें अब। x1 x2 निकल गया। अरे x1 x2 निकल गया, बहुत बढ़िया। अब निकालना क्या है हमें? मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमेज। मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमेज ऑफ दिस ब्लॉक इन दिस मिरर। यस और नो बोलिए। ओके, उससे पहले समझिए बात। और एक चीज निकालनी पड़ेगी आपको। ये दोनों सिस्टम क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? एज अ सिस्टम मानेंगे तो 2 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है अटैच्ड विद अ सिंगल स्प्रिंग। उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने सीखा होगा, 2π√m/k की जगह μ/k। सीखा है? सीखा है। म्यू क्या होता था? रिड्यूस मास m1 m2 by m1 plus m2। m1 m2 by m1 प्लस, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। निकालिए, बताइए कितना होगा? म्यू कितना है भाई साहब? म्यू कितना होगा? 2 into 4 8/6। 8/6 कितना? 4/3 कितना? 4/3। तो ये हो गया 4/3। और 100 है ना यहाँ पे, तो 100 पुट कीजिए, है कि नहीं? तो हो जाएगा 2π√4 या एक काम करो 1/3 इंटू, बस, तो 2π1/75 रूट ओवर। यस और नो? दिस इज टाइम पीरियड। दिस इज व्हाट? टाइम पीरियड। यस और नो? टाइम पीरियड मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 2π/t सुना है? बताइए कितना होगा? ओमेगा कितना होगा बताइए? ओमेगा कितना होगा बताइए? ओमेगा कितना होगा बताइए? कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 75। आ गया? इतना तक क्लियर है सबको? बोलिए। सारे ऐसा यूनिट में है, इसलिए मैं यूनिट नहीं लिखा हूं अभी। अब आगे देखें आप। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए, मीन पोजीशन के अबाउट होता है। यस और नो? मीन पोजीशन में एसएचएम की वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा ए होती है। यस और नो? जनरल फॉर्मूला था v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, वेयर x इक्वल टू 0 देन ओमेगा ए स्क्वायर रूट ओवर इज a, देन देयरफॉर v इक्वल टू ओमेगा ए। v इक्वल टू क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है? सर आप आज बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। v इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं फास्ट में बोल रहा हूँ। अगर मैं स्लो में पढ़ाऊंगा तो आपकी स्पीड भी एकदम स्लो हो जाएगी। तो v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। क्लियर है सब लोग? आपने को किसका स्पीड चाहिए? वेलोसिटी ऑफ इमेज का। किसका? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, याद रखें। आप वापस आ जाए मिरर पे। वेलोसिटी इमेज का फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यस और नो बोलेंगे सब लोग। उसी बेसिस पे आप देखते हैं यहाँ पे ट्वाइस इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा यहाँ पे?
बात को समझें कि कब मैक्सिमम रफ्तार दिखेगी, बात को समझे, थोड़ा फील करें आप, अगर फील कर पा रहे तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है, क्या है ये, अपने जर्नी से जब लौट रहा होगा, ये जब अपने जर्नी से वापस लौट रहा होगा और अपने मीन पोजीशन पे आएगा, कहाँ आएगा, तो उसकी रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, ओमेगा इंटू A1, दैट इज ओमेगा इंटू X1, ओमेगा इंटू, यस और नो, श्योर है सब लोग, क्योंकि X1 ही तो उसकी एम्पलीट्यूड है जिससे वो एसएचएम कर रहा है। अरे यस और नो, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक मिरर है, मिरर भी एसएचएम कर रहा है, यस और नो। और मिरर जब अपने इस वाले जर्नी से लौट रहा होगा, मिरर जब अपने इस वाले जर्नी से लौट रहा, क्यों, एक चीज समझे आप, ये दोनों साथ में इधर जाएंगे और साथ में इधर आएंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये जब लौटेगा यहाँ पे, ये जब लौटेगा यहाँ पे, तो इसकी रफ्तार मीन पोजीशन के बाद कितनी होगी, ओमेगा S2, कितनी होगी, ओमेगा, क्लियर है सब लोग। तो ये दोनों जब मैक्सिमम होंगे, ये दोनों स्पीड जब मैक्सिमम होंगे, तभी इमेज की भी रफ्तार मैक्सिमम दिखेगी। क्यों सर, देखिए वी को मैक्सिमम होने के लिए वीएम को क्या होना पड़ेगा, वी को मैक्सिमम होने के लिए वीएम को क्या होना पड़ेगा, और वीओ को भी क्या होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वीओ जब हम पुट करेंगे तो नेगेटिव में पुट करेंगे ना, इसलिए वीओ को भी क्या होना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है सर, आपको वीआई मैक्सिमम चाहिए तो वीआई मैक्सिमम चाहिए तो वीएम मैक्सिमम होना चाहिए था, ये तो आपको समझ में आ रहा है, बट वीओ मैक्सिमम होना चाहिए था, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है। बट रियलिटी समझे, जब वीओ आप पुट करेंगे तो किसमें पुट करेंगे, माइनस में, किसमें पुट करेंगे, नेगेटिव में, यस और नो, इसलिए वो कट के पूरा बन जाएगा। क्लियर है बात, ओके। तो आप वेलोसिटी मेरे को क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी मेरे को क्या पुट करेंगे, ओमेगा X2 क्या पुट करेंगे, माइनस। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन को, तो इस डायरेक्शन को क्या मानोगे, नेगेटिव, बस फिर तो इसको क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा X1, यस और नो। ये मैक्सिमम रफ्तार थी ओमेगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम रफ्तार यहाँ पे यूज किया, यस और नो। क्यों, बिकॉज मुझे वेलोसिटी इमेज नहीं चाहिए थी, मुझे वेलोसिटी इमेज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, उसके लिए मुझे इसका भी किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम का, और इसका भी किसका पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम का, क्योंकि ये हम नेगेटिव में अल्टीमेटली पुट कर रहे हैं, यस और नो। तो फाइनली आंसर आपका निकल के आ रहा है सर 2 ओमेगा X2 प्लस X1, आई गेस। सही कर रहा हूँ क्या मैं, बोलेंगे सब लोग, सही किया है मैंने, कुछ गलत किया तो चेक करें प्लीज। हाँ कुछ गलत तो हुआ है, ओमेगा कॉमन होगा, 2X2 प्लस X1 आएगा। क्लियर है बात, 100% सब लोग समझ में आया सबको। ये मैकेनिक्स को ऑप्टिक्स के साथ लिंक किया जा सकता है, किसी भी टाइप का लिंकेज हो सकता है, आप इन्फिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए 11th का, अगर आपको 11th कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है आप गड़बड़ कर देंगे यहाँ पे। सर वहाँ पे 10 आपका सेंटीमीटर बन गया है, मीटर में कर देंगे तो सब ऐसा है। सब यूनिट आप उसी हिसाब से पुट करें एसआई में, ठीक है, सारे यूनिट किस में पुट करें, एसआई में, क्योंकि आपको के एसआई में दिया हुआ ना, तो आप सबको सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट, मीटर मीटर कन्वर्ट करें, पुट की ध्यान से, तुम्हारी इच्छा जैसे करना है, कुछ और नहीं, कन्वर्जन आपका गेम है, उसमें आप कर सकते हो, कुछ और नहीं। क्लियर हुई बात, यूनिट का ध्यान रखें, क्लियर, बोले सब लोग, डाउट है, डाउट है, डाउट है किसी का, बहुत लोग को अंदर से डाउट है बट पूछ नहीं रहे, है ना, इट्स ओके, तुम पूछ सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा, लाइट ऑफ कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज का फार्मूला डिराइव किए थे, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, याद करो, डिराइव किए थे पूरे फार्मूला, नोट्स तो लिखे होगे ना, बोलिए क्लियर है सबको, नहीं आ रहा है समझ, मैं पूरा लैंग्वेज लिखाऊंगा इस क्वेश्चन का। A spring block system with 2 kg and 4 kg is attached by a spring of K equal to 100 Newton per meter with a mirror attached at the 4 kg. Find the maximum speed of 2 kg block as seen in the 4 kg वाला mirror when they are executing SHM या when stretched by 10 centimeter and released. तो ऐसे वो ग्रामर वामर डाल के वो लिख देंगे, तो आपको उसे डरने की जरूरत नहीं, आप बेसिक डेटा उतारें उससे और क्वेश्चन को करें, ठीक है। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ें, उसमें मैथमेटिक्स ना घुसाएं प्लीज, तब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप ज्यादा मैथमेटिक्स जानते होंगे अगर, तो 2 अच्छे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, रेस्ट आप 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे, इसलिए आप ज्यादा ध्यान दें फिजिक्स की तरफ जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं एसएचएम की बात करूं, एक चीज होती है लिसाजियस फिगर्स, जो जेईई मेंस में बहुत बार आया हुआ है। अब वो मैथमेटिक्स का चीज है, वो मैथमेटिक्स हम वहां लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इन जनरल अगर हम एसएचएम को मैथमेटिक्स की तरह पढ़ें तो फिर सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जैसे आप एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जानते हैं, एक्सेलरेशन टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जानते हैं,
उससे आप v निकाल सकते हैं, फिर उससे आप x निकाल सकते हैं। x जब फाइनली निकालते हो क्या निकल के आता है, a sin ओमेगा t प्लस फाइ नॉट, क्या निकल के आता है। बट रियलिटी में वो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ नॉट a से x की तरफ से नहीं आया था, वो रियलिटी में डबल डिफरेंशियल सॉल्यूशन के इक्वेशन से आया था। तो अभी जो सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं वो फिजिक्स वाली सॉल्यूशन है, और उसका सॉल्यूशन एक मैथमेटिक्स में भी है। ठीक है, आगे बढ़े क्या। अब देखो इसी टाइप के आपको मैकेनिक्स से लिंक कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस अपने कॉपीज को 11th की कॉपी को थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। जैसे मान लो इधर ही एक कोई ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और इनके बीच का एंगल आपको दे रखा है 135 डिग्री, कितना दे रखा है, और ये पूरा सीधा है, और ये इधर टिल्ट हो रखा है 135 डिग्री। ठीक है, और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी इमेज एक यहाँ बनेगी और इसकी एक इमेज इधर बनेगी, यस और नो। एक इमेज यहाँ बनेगी, मान लो I1, ये एक बनेगी I2। पूछ लेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 विद रिस्पेक्ट टू I1, पूछेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 विद रिस्पेक्ट टू I1। दिस इज अगेन अ रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन। सेम अगर मैं ऐसे कर दूं, एक पानी बहा दूं, पानी में अगर मैं बोट रख दूं, क्या रख दूं, बोट रख दूं, एक बोट पे मिरर लगा दूं, एक बोट पे क्या लगा दूं, मिरर लगा दूं, और दूसरा एक बोट ले लूं, और मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ दिस बोट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बोट इन दिस मिरर व्हेन दे आर एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हेन दे आर एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस रिलेटिव वेलोसिटी प्लस ऑप्टिक्स हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस एडवांस में बहुत देखने मिलेंगे, बस मिक्स कर देते हैं वो, आपको ऑप्टिक्स का क्वेश्चन मिल जाता है। मेरे हिसाब से इस साल जेईई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्यों, क्योंकि वो IPHO 3 बार पूछ चुका है। तो आप ध्यान से, जितने लोग जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस एक टॉपिक है, उसको आप पढ़ लें, वो हो सकता है आपके जेईई एडवांस में गिर सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो वो लास्ट में आपको पढ़ाई जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस क्या होता है। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पढ़ाएंगे कभी, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें एक सिलेबस खत्म करना है। ओके, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जेईई एडवांस की कोई बाउंड्री नहीं है, उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे हैं अब। कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। आप जेईई मेंस में देखेंगे तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन व्यूड फ्रॉम कॉनकेव मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन व्यूड फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर भी बहुत आता है। बट 2025 में एक नया सवाल आया, दे आस्क्ड द एक्सेलरेशन। उन्होंने क्या पूछा, हर टीचर के नोट, एलन मॉड्यूल, आकाश मॉड्यूल, जहां आप पढ़ रहे हो वहां पे हर जगह आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखाया जाता है, बट एक्सेलरेशन का नहीं लिखाया जाता है। ठीक है, लिखाए थे क्या, इस साल लिखाए होंगे 2025 के क्वेश्चन को देख के। तो एक्सेलरेशन का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद नहीं करना है, क्योंकि हर बार चेंज कर जाता है उसका जो फॉर्मूला है। ठीक है, आप वेलोसिटी ऑफ इमेज जैसे आप प्रूव करते हो ना, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी तक सब कुछ ठीक है। इवन आप स्फेरिकल मिरर में भी वेलोसिटी निकालोगे, उसका कॉमन फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, लेकिन एक्सेलरेशन का अलग अलग फॉर्मूला बनता है। इसलिए हम एक्सेलरेशन जनरली रटवाते नहीं, बट एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ नहीं सकता है। ठीक है, ओके, चलो कॉनकेव मिरर के बारे में देखिए। मान लो ये अपना कॉनकेव मिरर है, यस और नो। ठीक है, बोलेंगे। अब मान ले कोई रे इन्फिनिटी से ऐसे सीधी गिर रही है, तो किधर जाएगी वो, फोकस पे जाएगी, किधर जाएगी, फोकस पे जाएगी, यस और नो, है ना। तो एक और चीज देखें आप, आपको जनरल फॉर्मूला भी मालूम है, 1/v + 1/u = 1/f, यस और नो, बोलेंगे। तो u इन्फिनाइट है अगर, क्या है, तो v क्या होगा बेटा, v 1/f नहीं होगा, v क्या होगा, f होगा, 1/f। सर बहुत टैलेंटेड है सर हम लोग। u माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, u माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, क्या पुट करेंगे, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, बेवकूफों, ये पोल है, यस और नो। तो 1/v + 0 = 1/f, यस और नो। तो v = f, यस और नो। तो पहला कंडीशन आपने क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आप समझें, जैसे जैसे आप
जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेंगे, किस तरफ चलेंगे? इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेंगे तो इमेज कहां से कहां चलेगा? फोकस से लेके सेंटर ऑफ, क्लियर है बात? ओके, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहां चलेगी? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो? क्यों? आपको ये भी पता है पहले से ही, आपने बचपन में भी ये रे डायग्राम्स बनाए होंगे, इसलिए मैं रे डायग्राम पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जिस भी चीज पे दूंगा उस चीज पे आप भी ध्यान दें। अगर मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनती है। मतलब इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां था? फोकस पे। यस और नो? तो जब आपका ऑब्जेक्ट चला इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये कहां बनने लगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने लगा इमेज। मतलब इमेज कहां से कहां चला? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से सेंटर ऑफ, फोकस पे जो नेचर ऑफ इमेज था वो कैसा था? पॉइंट इमेज। कैसा था? पॉइंट इमेज। यस और नो? ओके। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए, यहाँ पे साइज क्या हो गया? सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। यस और नो? और इसके पहले तक, मतलब फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, देखो ध्यान से, फोकस पे इमेज कैसा बना था? पॉइंट इमेज। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला, कहां से कहां? इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां चला? इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से, तो इमेज कहां से कहां चली? फोकस से, फोकस से, देखो यहां से यहां चली। यस और नो? बोलेंगे सब लोग? क्लियर है सबको? 100% पक्का? बोलिए। आप अभी मेरी बात सुने, कुछ लिखे ना। कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। आप पहले पूरा समझ लें इस चीज को। आप एक बार समझ लेंगे मेरी तरह, आप याद रख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रहा था? कहां बन रहा था? क्लियर है सबको? इतना तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट चला इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज चला फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो इमेज का हाइट भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? लेकिन कभी भी वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा अभी नहीं हो सकता। वो ऑब्जेक्ट से बड़ा अभी तक नहीं हो सकता। कहां तक? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या हो जाएंगे? सेम। क्लियर हुई बात? पक्का? अब हम लोग अभी कहां पहुंच चुके हैं? हमारा ऑब्जेक्ट अभी कहां पहुंच चुका है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पहुंच चुका है? जब ऑब्जेक्ट अब चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ, किधर? इमेज कहां चलेगा? वो आपको दिख भी रहा है इमेज, इसमें डायग्राम में आपको दिख भी रहा है। तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल ले लूं यहाँ पे, देखिए, बनाना मत कोई अभी, देखना ध्यान से। ये आपका है फोकस, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं दो डिफरेंट चौक यूज कर रहा हूँ फॉर शोइंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ऑरेंज और व्हाइट यूज करूंगा इमेज के लिए। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट चला इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां चला? इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी पे जब था, तब इन्फिनिटी पे जब था तो इमेज कहां बना था? फोकस पे। यस और नो? जब ये चला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी किधर बनने लगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है कि नहीं? तो ये आपका इमेज इधर आ गया। इमेज किधर गया? ऑब्जेक्ट गया इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज इधर आया। यस और नो? नेक्स्ट, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब फोकस की तरफ हम जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम फोकस की तरफ जा रहे हैं, इधर गया अब तो हमारा इमेज कहाँ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ गया? कहाँ गया? अब आप फोकस पे फोकस करें। ठीक है, फोकस पे फोकस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। ध्यान से समझे बात को। एक छोटे जगह पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, देखो, अगर हम लोग फोकस के जस्ट पीछे हैं, समझे बात को, अगर हम जस्ट फोकस के जस्ट पीछे हैं, ठीक है, तो हमारा यू कितना होगा? चल मान ले फोकल लेंथ तेरा 10 सेंटीमीटर है। कितना है फोकल लेंथ? कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखना ध्यान से, समझना बात को।
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इतना तो आपको पता है, यस और नो? ओके, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, यस और नो? ओके, 1/f माइनस, देखना ध्यान से, f आपका क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -10, क्या पुट करेंगे? ओके, आप अगर फोकस के, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से किधर जा रहे हैं, फोकस की तरफ, किधर जा रहे हैं, सेंटर से आप फोकस की तरफ जा रहे हैं, फोकस से जस्ट पहले, फोकस से मतलब यहाँ पे कहीं पे, मतलब कहीं, अगर फोकल लेंथ पोल से है 10 सेंटीमीटर, कितना है, तो ये मान ले है तेरा 10.00001 है, बहुत 10.000 पूरा एकदम बहुत ज्यादा, ठीक है। व्हेन वी आर जस्ट अप्रोचिंग द फोकस, व्हेन वी आर जस्ट अप्रोचिंग द फोकस, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम किधर दौड़ रहे हैं, फोकस की तरफ, तो फोकस से पहुंचने से जस्ट पहले, जस्ट पहले अब आप वैल्यू पुट करें, ये होगा 1/-10, कितना होगा, और ये कितना होगा 10.0000001, यस और नो, बोलिए। अब आप सोचिए 1/10 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 0.1, कितना होगा, प्लस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किसी को कंफ्यूजन है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। अब u जो आप लेंगे, u किस में लेंगे आप, माइनस में प्लस में, तो हम सही ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, ओके। 1/-10 कितना होगा, -0.1, कितना होगा ये, प्लस 1/-10.001 विल बी ग्रेटर देन 0.1 या लेस देन 0.1, लेस देन 0.1, लेकिन बहुत कम लेस होगा 0.1 से, लेकिन वो बहुत कम लेस होगा 0.1 से, यस और नो? तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो, वो नेगेटिव में बहुत कम होगा या नहीं होगा, बोलिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा नेगेटिव में क्या होगा, क्वांटिटी बहुत कम होगी, श्योर है आप, नेगेटिव में बहुत छोटी क्वांटिटी, वो किसकी वैल्यू है, नेगेटिव में बहुत छोटी क्वांटिटी किसकी वैल्यू, 1/v की, किसकी, तो v क्या होगा, नेगेटिव में ही बहुत, नहीं हुआ, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, मैं बोल रहा हूँ f तो -10 है, u कितना है, -10.00007 7 पीढ़ियां जीरो पूरा, ठीक है, 7 पीढ़ियां, मतलब मम्मी मर रही है तो बोल रही है कि बेटा तुम भी यही करना जो मैं कर रही थी, 0 0 लिखते रहो, 7 पीढ़ियां तक वो 0 0 लिखते रहो, लास्ट में किसी ने आके 1 लिख दिया, पीढ़ियां खत्म हो गई, छोड़ दीजिए। 1/-10 माइनस 1/u है कि नहीं, तो u कितना है, -10.00001, ये पूरी क्वांटिटी 0.1 से ज्यादा या कम, ये पूरी क्वांटिटी 0.1 से ज्यादा या कम, ये पूरी क्वांटिटी कम है कि नहीं, आप ऐड कर रहे हो -0.1 को उसके साथ, बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ, तो नेगेटिव में आंसर क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यस और नो? और नेगेटिव में बहुत छोटा, उसका आपको रिवर्स निकालना है ना, क्योंकि आपको क्या निकालना है, v निकालना है, 1/v बहुत छोटा है, 1/v बहुत, तो v क्या होगा, बहुत, मतलब इनफाइनाइट होगा, मतलब क्या होगा, मतलब जैसे जैसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ मूव करता हूं, तो मेरी इमेज की टेंडेंसी किधर जाने की होती है, माइनस इंफिनिटी, कौन सा इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, किस में आएगा डिफरेंस, यस और नो, किस में आएगा डिफरेंस, श्योर है आप? अगर माइनस में आएगा और माइनस में बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो v क्या होगा, माइनस में बहुत बड़ी क्वांटिटी, और बहुत बड़ी क्वांटिटी मतलब इंफिनिटी, दैट इज माइनस इंफिनिटी, यस और नो, क्लियर है सब लोग? तो हमारी इमेज किस तरफ जाने का कोशिश कर रही है, किधर जाने का कोशिश कर रही है, अब देख, फोकस के जस्ट आगे, फोकस के, अब जादू होगा, देख, अब देखो, देखना अब जादू हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मैं बोल रहा हूँ फोकस से हम जस्ट आगे हैं, फोकस से किधर है हम, मतलब 1/v इक्वल टू कितना होगा, 1/f माइनस 1/u, यस और नो? f की वैल्यू कितनी है 10, और u कितना होगा, 9.99999999, यस और नो, बोलिए, क्लियर है, माइनस में या प्लस में, ये माइनस में और ये भी किस में, यस और नो, बोलेंगे सब लोग, तो ये कितना आएगा, ये आएगा -0.1, कितना आएगा, और ये क्वांटिटी जो भी होगी, ये क्वांटिटी जो भी होगी वो ग्रेटर देन 0.1, लेस देन 0.1, ग्रेटर देन 0.1, श्योर है आप? ओके, तो ग्रेटर देन 0.1 होगी नेगेटिव में, मिलके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्या हो जाएगी,
अब बात को समझें आप, फोकस से जैसे ही आप जस्ट उधर जंप कर रहे हैं तो अभी भी डिफरेंस तो बहुत कम का ही है। डिफरेंस क्या है? बहुत नहीं समझ में आ रहा है। 1/v का डिफरेंस अभी भी क्या है? बहुत कम का ही है। लेकिन अब किस में है? पॉजिटिव में है। अब किस में है? तो बहुत कम पॉजिटिव में। जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बहुत ज्यादा इन, तो फोकस के जस्ट पहले आप माइनस इन्फिनिटी पे थे और फोकस के जस्ट बाद आप कहां पहुंच गए? नहीं आया समझ, नहीं आ रहा है समझ में, जादू हो गया फोकस से बाद। यस और नो? तो यहां पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहीं पे ग्राफ टूटेगा, यहीं पे ग्राफ और ऐसे जाएगा। दिस इज नोन एज एसिम्पटोट्स। इसे क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स। समझ आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? अरे यस और नो बोलिए। आपने आपने स्फीयर पढ़ा होगा। स्फीयर के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और जस्ट बाहर क्या होता है? नहीं होता है ग्राफ। अचानक से 0 चल रहा था, अचानक से बढ़ गया, अचानक से बढ़ा। ये सब ये यहाँ तो अचानक से भी नहीं, यहाँ तो भाई साहब जस्ट पहले क्या था? माइनस इनफिनिटी और जस्ट बाद देखो जादू हो गया भाई साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत खूबसूरत चीज है ये। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको दिखेगा कि वहां पे ग्राफ ब्रेक कर गया, वहां पे ग्राफ, और हम अचानक से माइनस इनफिनिटी से उठ के कहाँ चले गए? तो ग्राफ जब नीचे वाले क्वाड्रेंट में था, अचानक से वो ग्राफ यहाँ से टूट के वहां से शुरू हो जाता है। समझ में आया? क्यों समझ में आया? इसलिए कि फोकस के जस्ट पहले आप जंप करते हैं, फोकस से उस तरफ कहीं और पहुंच जाते हैं। नहीं नो सॉरी, हो गया क्या? समझ गए? समझ गए क्या? तो फोकस के जस्ट इधर आप माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे थे इमेज वाला, और जब ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट उस तरफ था तो उसकी इमेज किधर थी? मतलब कहीं इधर थी, यहाँ पे कहीं पे थी। कहाँ थी? कहाँ थी? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप फोकस की तरफ आ रहे हैं, फोकस के जस्ट पहले आप कहाँ पे हैं और फोकस के जस्ट बाद आप कहाँ पे हैं? नहीं आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा। क्लियर है सबको? बोलिए। ओके, अब आगे देखते हैं, अब आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, आपने रे डायग्राम बना बना के बहुत टीचरों से पढ़ा होगा, ऐसे कहीं से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखें आप, फोकस के जस्ट बाद जब आप पोल अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ पे? अब आप कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? पोल अप्रोच कर रहे हैं। पोल कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? पोल। तो सिंपल सी बात है, जब पोल आप अप्रोच करें तो ये u क्या हो जाएगा? 0। u क्या हो जाएगा? तो 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस इन्फिनिटी, दैट इज अगेन इन्फिनिटी, देयरफॉर v इक्वल टू 0। मतलब when u 0 then v is also, when v 0 then u is also, सर नहीं, u 0 तो v भी क्या होगा? यस और नो? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इक्वेशन में पुट करके देख ले, करते भरोसा नहीं है। v0 तो u0, u0 तो v0, यस और नो? जब v +30 तो u60, तो u60 तो v30, ऐसा भी होता है क्योंकि 1/f तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। 1/f क्या है? तो 1/v और 1/u साथ साथ चलते हैं। ये अगर इधर से उधर चलता है तो ये इधर से इधर चलता है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? बोलिए। ओके, तो अब आप बात को समझिए कि जब आप फोकस से इधर चल रहे हैं, जब आप फोकस से, तो रे भी किधर से इधर आ रही होगी? इन्फिनिटी से इधर आ रही होगी। किधर आ रही होगी? इन्फिनिटी से इधर आ रही होगी। यस और नो? मतलब जब हम फोकस से पोल चलते हैं तो इमेज कहां से कहां चलता है? इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू। समझ में आई ये बात सबको? 100% गारंटी। अब इसे अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखें, अब अच्छे से लिखेंगे। समझने के बाद अच्छे से लिखने में मजा आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो लिखिए केसेस फॉर कॉनकेव मिरर, हेडिंग डालेंगे केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। सबको समझ में आई इतनी बात? एक खूबसूरत बात बताता हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए चीजें कही हैं। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया ना तो और बढ़ जाएगा। केसेस आपने कितने ही पढ़े होंगे, जितने केसेस आपने अपने पढ़े हैं उससे ज्यादा हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी ड्रॉ करेंगे। आई गेस और 2-3 केस आएंगे उसमें। ठीक है, इसी तरह कॉनकेव में भी 2 केस आता है जनरल, हम फिर उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो क्या ही पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछ पाएगा, कुछ भी हो जाए। अब समझेगी नहीं?
तो हम ऐसा पढ़ेंगे कोई कुछ भी पूछे हमें आता होगा, क्योंकि हमने सारे केसेस कवर किए अल्टीमेटली, ऐसा नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अभी जाके पूरा फिजिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन करने लगोगे, ठीक है, उनमें क्वेश्चन मिक्स की जाती है, ठीक है। चलिए लिखे केसेस फॉर कॉनकेव मिरर और डालें यहाँ, इधर थोड़ा जगह छोड़, आप ना 2 पेज में लिखें चीजों को, ठीक है, 2 पेज में लिखें, एक डबल पेज ले लें, ठीक है। एक साइड वाला जो पेज होगा, एक साइड वाला जो पेज होगा, उसमें मैं बीच बीच में कुछ कुछ रफ रफ चीजें बोलेंगे, आप वो लिख लिया करेंगे, और राइट हैंड साइड में आप ये चीज लिखेंगे जो अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से 2 पेज लेना है आपको, 2 पेज लेना है। लेफ्ट साइड वाला पेज में, लेफ्ट साइड वाले पेज में आपको रफ वर्क करना है अपने लिए, जो आप समझ रहे हैं वो आपको लिखना है, और राइट हैंड साइड में जो मैं केसेस लिखूंगा वो आपको लिखना है, ठीक। छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा सा टेबल है, टेबल बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं एकोमोडेट करनी है। एक काम कर देता हूँ, लेफ्ट साइड वाले पेज में आप और सारे रफ वर्क करेंगे, राइट हैंड साइड में आप अच्छे से लिखें जो मैं भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको रफ वर्क करना ही पड़ेगा, जो मैंने अभी दिखाया था, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला था तो इमेज वहां से, वो आपको अपने लेफ्ट साइड में करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 वैसा करके सब करेंगे अच्छे से, सो दैट आपको, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद नहीं रहेगा जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, बोलेंगे सर सब भूल गए, तो आपको कॉपी खोलते हैं आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो ठीक है, ओके। तो आपका लेफ्ट साइड जो भी है देखेंगे क्या लिखना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। ऑब्जेक्ट जब माइनस इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो इमेज कहां बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, प्लस एफ माइनस एफ, माइनस एफ, वेरी गुड, ओके बेटा। लेफ्ट साइड होता है रफ वर्क, नेचर, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी, इमेज माइनस एफ, तो नेचर क्या होगा बताइए, नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, v का भी साइन नेगेटिव है सर, u का भी साइन क्या है, नेगेटिव है, दोनों का साइन जब नेगेटिव होता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है मतलब इन्वर्टेड या रियल, सर इन्वर्टेड या इरेक्ट होता है, आप इन्वर्टेड और रियल पूछ रहे हैं, और तुम सुन भी रहे हो बेवकूफों की तरह, कैसा नो, कैसा नो, बोलो तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वी का साइन और यू का साइन अगर सेम है तो एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एम नेगेटिव आ रहा है मतलब इरेक्ट या इन्वर्टेड, सर इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड का कोई मीनिंग होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाय माइनस एफ बाय माइनस इंफिनिटी, सर जीरो, तो वो पॉइंट इमेज कहलाता है, क्या कहलाता है, इसलिए इन्वर्टेड बोलना बेवकूफियत होगी, पॉइंट इमेज क्या होगा, पूरी पीएचडी आज करेंगे कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। बोलिए पहला केस सबको क्लियर है, सब लोग बोलेंगे, नेक्स्ट केस, माइनस इन्फिनिट, जब ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब जब ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सी, जब ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सी, तो इमेज कहां से कहां चला, इमेज चला माइनस सी टू, मतलब एफ से चला सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, बट उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से माइनस एन के हिसाब से ये इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज ना करें आप इस चीज में, नहीं समझ में आ रहा आप, बोलिए जब ऑब्जेक्ट चला माइनस इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर या माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां से कहां चला, फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं चला, चला था कि नहीं चला था, चला था, यस। सेकंड केस लिख लें, बोलिए श्योर हैं आप, बताइए नेचर, पहले बताइए रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल, बोले थे जब भी नेगेटिव होगा तो रियल होगा, यहाँ पे इमेज क्या है, नेगेटिव है, इमेज क्या है, इमेज नेगेटिव मतलब रियल इमेज, यस और नो, तो सर रियल इमेज, क्लियर है बात। इन्वर्टेड या इरेक्ट, खुद ही बोलेंगे आप, इन्वर्टेड या इरेक्ट, दोनों का साइन सेम है तो वी और यू कट गए, माइनस साइन रह गया तो एम नेगेटिव आ गया, एम नेगेटिव आ गया तो इन्वर्टेड हो गया, यस और नो, बहुत बढ़िया सर, तो इन्वर्टेड हो गया। बोलिए डिमिनिश्ड या मैग्निफाइड, डिमिनिश या एनलार्ज, डिमिनिश या एनलार्ज, डिमिनिश कैसे पता चला, बोलिए साइन देख के बताइए,
मैग्नीट्यूड देखिए, इमेज बड़ा है या ऑब्जेक्ट बड़ा है, यहाँ बताइए। मैग्निफिकेशन कब ज्यादा होता है? जब v बड़ा होता है u से, जब v बड़ा होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है। यस और नो बोलेंगे सब लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए? क्या आएगा? डिमिनिश्ड। क्या आएगा? डिमिनिश्ड। सब लोग क्लियर है मेरी बातों से? बोलिए जी। अब थर्ड केस आ रहे हैं, कौन सा? थर्ड केस। थर्ड केस बताइए क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट है माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ होगा? कहाँ पे? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रियल वर्चुअल। रियल वर्चुअल क्यों भाई साहब? क्योंकि साइन क्या है? नेगेटिव। सिंपल। तो आंसर क्या होगा? कोई भी चीज जो नेगेटिव में, वो सारे रियल है, वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, है कि नहीं? यू नेगेटिव है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, वी नेगेटिव है तो वो रियल इमेज है, यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल। सही बोला। ओके, तो इमेज क्या है? माइनस सी तो रियल हो गया। इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड या इरेक्ट? दोनों साइन क्या है? सेम। तो v बाई यू में कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस रह जाएगा। तो इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। सेम साइज। क्या साइज सर? m इक्वल टू तो 1 आ रहा है ना सर? नहीं आ रहा है सर। बोलिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम कहाँ मूव करेंगे? कहाँ मूव करेंगे? फोकस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आप मूव करा दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस। तो इमेज कहाँ से कहाँ मूव करेगी? ठीक है, बोलिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इंफिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इंफिनिटी। यस और नो बोलेंगे सब लोग। तो इस तरफ हम वो वाला डायग्राम बना लेते हैं जो हमको चाहिए। ओके, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मेंशन्ड है, फोकस यहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, किधर मूव किया? जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था इमेज, सेम हाइट पे आएगा। ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। ठीक है, बोलेंगे? ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बात बहुत सही थी। उसके बाद देखिए, अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं? ये पहला पाथ हो गया इसका, और ये पहला पाथ हो गया इसका। यस और नो? अब हम कहाँ मूव करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ हैं, तो इमेज कहाँ से कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इंफिनिटी। क्लियर? तो ये हुआ आपका सेकंड पाथ, तो ये भी हो गया आपका सेकंड। यस और नो? अब हम कहाँ मूव करेंगे? सेंटर फोकस से कहाँ मूव करेंगे? फोकस से। ठीक है, तो जब आप फोकस से पोल की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? बस